हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम एक और न्यू एपिसोड लेकर आ गए हैं। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस लुटेरे आदमी ने बीच में आके योरम को उस मोटे आदमी के अटैक से बचा लिया था, जिसके बाद वो लुटेरा योरम को वहाँ से निकल जाने का बोलता है, जिसके बाद योरम योंगचेन और उसकी वाइफ को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस लुटेरे को देखते हैं, जहाँ पर उसे देखकर गार्ड बोलता है कि ये भिखारी किसी भी तरह से मुझे बॉडीगार्ड नहीं लगता, जिसके बाद वो गार्ड उस पर अटैक कर देते हैं, जहाँ वो उन सभी के अटैक को डॉज करके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो गार्ड बोलता है कि तुम यहाँ से ऐसे ही बचकर नहीं निकल सकते। ये बोलकर वो उस लुटेरे पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है, जहाँ पर वो लुटेरा ये देखकर अपने बुच्चर नाइफ को निकालकर उसके अटैक को रोक देता है, जो देखकर वो गार्ड भी हैरान रह जाता है। जहाँ वो उसके बुच्चर नाइफ को देखकर बोलता है कि इसके नाइफ तो बहुत ही भारी लग रहे हैं। जिसके बाद वो गार्ड अपनी तलवार से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो लुटेरा अपने बुच्चर नाइफ से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर देता है, जो देखकर वो गार्ड हैरान रह जाता है। जहाँ वो बोलता है कि इसके बुच्चर तो काफी शार्प हैं। तभी वो लुटेरा उस गार्ड के फेस पर अपने बुच्चर से हमला करके उसे मारता है, जो देखकर वो गार्ड बोलता है कि तुम आखिर कौन हो। जो बात सुनकर वो लुटेरा बोलता है कि तुम ये जानकर क्या करोगे। ये बोलकर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके ऊपर उस मोटे प्रिंस के सैनिक अपने एरो से अटैक कर देते हैं, जिसके कारण वो लुटेरा वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद वो मोटा प्रिंस अपने गार्ड के पास आकर बोलता है कि चियोबी, तुमने कभी भी कोई भी लड़ाई नहीं हारी, क्या वो कमीना इतना ताकतवर है। जिसके बाद चियोबी बोलता है कि यंग मास्टर, मुझे माफ करना, मैं आपकी सुरक्षा नहीं कर सका। इसके बाद चियोबी बोलता है कि मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देव और योरम को देखते हैं, जहाँ पर देव योरम को बोलता है कि आज तुम्हें क्या जरूरत थी उनके उस मैटर में आने की। हम लोग आज बहुत ही लकी थे, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। जहाँ ये बात सुनकर योरम बोलती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन वो आदमी एक महिला के साथ बिना किसी कारण के जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा था, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। जो सुनकर देव उसे बोलता है कि तुम बचपन से मैडम सोही की सेवा करते आई हो, इसलिए तुम्हें आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद वो उस कॉइन के बैग को देखकर बोलता है कि अच्छा है हमें ये पैसे वाला बैग मिल गया, वरना हमें भूखा ही रहना पड़ता। जो बोलकर वो उस बैग को ओपन करता है, जहाँ उसे वो बैग में आधे ही कॉइन दिखते हैं, जो देखकर योरम भी हैरान रह जाती है। जिसके बाद वो उस लुटेरे पर गुस्सा करती है और बोलती है कि ये काम उसी कमीने आदमी ने किया है। जिसके बाद वहाँ पर योंगचेन की वाइफ आती है और उन दोनों को खाना खाने का बोलती है, जहाँ वे लोग साथ में खाना खाते हैं। जिसके बाद योंगचेन और उसकी वाइफ योरम को उसकी हेल्प करने के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम योंगचेन के घर को देखते हैं, जहां उसके घर के बाहर कुछ मास्क मैन उन लोगों पर नजर रख रहे थे। तभी उन लोगों का लीडर उन्हें बोलता है कि जब उस घर की लाइट्स ऑफ हो जाएंगी तब हम उसके अंदर जाएंगे। जिसके बाद हम योरम को देखते हैं, जहाँ वे लोग बड़े ही मजे से खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर योरम उन लोगों से सिटी के मजिस्ट्रेट के बारे में पूछती है, जहाँ योंगचेन की वाइफ उसे बताती है कि हमारे सिटी के मजिस्ट्रेट ने लोगों से भारी मात्रा में कर वसूला है, जिसके कारण हमारे यहाँ लोगों के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं। और साथ ही मजिस्ट्रेट रात होते ही सुंदर लड़कियों के साथ मजे भी करता है, और उसका इकलौता बेटा जिसका नाम मून टेयू है वो भी गरीब लोगों को परेशान करता है। जिसके बाद योंगचेन की वाइफ योरम और देव को आज रात उनके यहाँ पर ही रुकने का बोलती है, जिस पर वे दोनों भी उसे हाँ बोलते हैं। इसके बाद हम योरम को देखते हैं, जो कि वहाँ पर सो रही होती है। तभी वो बोलती है कि मैडम सोही और लेडी बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि बाकी शहर में तो सर्वेंट के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मैडम सोही को देखते हैं, जो कि रात में डोल्सो के कमरे में आती है, जहां वो देखती है कि डोल्सो तो गहरी नींद में सो रहा है, जो देखकर वो उसके करीब आकर बैठ जाती है। लेकिन तभी वहां पर एक सर्वेंट नींद में उठकर बोलने लगता है, जो देखकर सोही तो डर जाती है, जहां वो बोलती है कि मैं भी कितनी पागल हूँ जो कि सर्वेंट के रूम में चले आई। जिसके बाद वो डोल्सो के पास सो जाती है, जहाँ वो डोल्सो को देख उसे किस करने लगती है। तभी डोल्सो भी सपने में मैडम सोही का नाम लेकर उसे किस करने लगता है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम योरम को देखते हैं, जिसे रात में नींद नहीं आ रही थी। यहाँ उसे डोल्सो की याद आती है, जिसके कारण वो रोने भी लगती है, और तभी उसे उसके कमरे के बाहर किसी के होने का फील होता है। ये देखकर वो उठ जाती है, जहाँ पर वो एक आदमी को देखती है, जहाँ वो आदमी योरम को उसके मुंह को बांधकर उसे ले जाने लगता है। वहीं हम उसके बाकी के साथी को देखते हैं, जिन्होंने उन सभी लोगों को किडनैप कर लिया होता है। उसके बाद वो लोग जाते टाइम योंगचेन के घर में आग लगा देते हैं, जो देखकर योरम बोलती है कि देव तो अंदर ही है। और इसके बाद हम देव को देखते हैं, जो बोलता है कि ये बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। जिसके बाद वो देखता है कि उस घर में तो आग लग गई है, जो देखकर वो बहुत ही घबरा जाता है, जहाँ वो उस आग से बाहर आने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो लुटेरा एक कपड़े को लेकर उसे बचाने अंदर आ जाता है, जहाँ वो देव को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो लुटेरा बोलता है कि बाकी के लोग कहाँ हैं। तो देव उसे बताता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो बस अभी थोड़े टाइम पहले ही नींद से उठा हूँ। ये बात सुनकर वो लुटेरा वहाँ से भागकर उन लोगों को ढूंढने चले जाता है। वहीं देव ये देखकर बोलता है कि योरम तुम अपना ध्यान रखना। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो
और सोही को देखते हैं, जहाँ सोही डोल्सो से बोलती है कि क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें लास्ट टाइम क्या बताया था, जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि यस माय लेडी। तो सोही बोलती है कि क्या वो तुम मेरे लिए कर सकते हो, तो डोल्सो बोलता है कि क्यों नहीं, मैं ये आपके लिए कर सकता हूँ, और बोलता है कि आपको इसके लिए मेरे साथ फॉरेस्ट में जाना होगा। जिसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं जो कुछ सामान लेकर मैडम सोही के साथ फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है, जहाँ सोही बोलती है कि क्या तुम पहले कभी यहाँ पर आए हो, तो डोल्सो बोलता है कि हाँ मैडम मैं यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद सोही उसके सामान वाली गाड़ी को धक्का देकर उसकी हेल्प करती है। वहीं इसके बाद हम उस मजिस्ट्रेट के मेंशन को देखते हैं, जहाँ पर वे तीनों लोगों को लाया गया होता है। जिसके बाद वहाँ पर मजिस्ट्रेट अपनी तलवार लेकर आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे इकलौते बेटे की हत्या करने वाले थे। ये बोलकर वो उस योंगचेन को टॉर्चर करने लगता है, जहाँ उसे ऐसा करता देख उसकी वाइफ कुछ बोलने की कोशिश करती है, जो देखकर मजिस्ट्रेट उसके मुंह की पट्टी को खोल देता है। जहाँ योंगचेन की वाइफ बोलती है कि आप मेरे पति को छोड़ दो, बदले में आप जो मुझे बोलोगे मैं वो करूंगी। जो बात सुनकर तो मजिस्ट्रेट खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, तो फिर तुम अपने सारे कपड़े उतार दो। जिसके बाद उसकी वाइफ वैसा ही करती है। ये देखकर मजिस्ट्रेट बोलता है कि मुझे लगा था कि मैंने सारे गांव की लेडी के कपड़े निकाल दिए हैं, लेकिन मैं तो गलत था, मुझे नहीं पता था कि एक बुच्चर मैन के यहाँ पर इतना अच्छा रत्न होगा। जो बोलकर वो उसकी वाइफ के हुप्स को दबाने लगता है, जो देखकर योंगचेन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। जिसके बाद वो मजिस्ट्रेट उसकी वाइफ के साथ मजे करने लगता है। वहीं दूसरे कमरे में हम योरम को देखते हैं, जहाँ उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे होते हैं। तभी वहाँ पर मोटा प्रिंस आता है, जिसे वहाँ देख योरम उस पर गुस्सा करती है। जिसके बाद वो मोटा प्रिंस उसे इस कंडीशन में देख उसे चिढ़ाने लगता है। इसके बाद वो योरम के मुंह की पट्टी निकालता है, जहाँ योरम उसे बोलती है कि तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश कैसे करी, यदि मेरे फादर को ये बात पता चली तो वो तुमको नहीं छोड़ेंगे। जहाँ उसकी ये बात सुनकर मोटा प्रिंस बोलता है कि ये बात उन्हें कौन बताएगा, तुम तो ऑलरेडी उस बुचर मैन के घर में जलकर मर गई हो। जो सुनकर योरम उसको गाली देने लगती है। जिसके बाद वो मोटा प्रिंस बोलता है कि तुमने आज मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था, इसलिए मैं उसका बदला जरूर लूंगा। ये बोलकर वो उसके कपड़े उतारने लगता है, जो देखकर योरम उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और उसके सारे कपड़े उतारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर डोल्सो मैडम सोही के रूम में आता है। वहीं रूम के बाहर से योरम उन दोनों की बात सुन रही होती है। तभी सोही डोल्सो को बोलती है कि क्या तुम मुझे ऐसी जगह पर ले जा सकते हो जहाँ कोई भी मौजूद नहीं हो और जहाँ मुझे आसमान के सारे सितारे दिखाई दे। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि मैडम मेरे ख्याल से सिटी में ऐसी कोई जगह नहीं है। जो सुनकर मैडम सोही उसे बोलती है कि क्यों ना हम जंगल में जाके देखें। वहीं इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ वे दोनों लोग जंगल में उसी जगह को ढूंढने निकल जाते हैं, जहाँ वे लोग एक बड़े से पेड़ के पास आकर रुकते हैं। जिसके बाद डोल्सो बोलता है कि मैडम आपके लिए ये पेड़ सही रहेगा, ये पेड़ बहुत ही बड़ा है और ये झील के काफी करीब भी है, इसलिए आपको इसके ऊपर से बहुत ही अच्छा नजारा दिखेगा। साथ ही वो बोलता है कि मैडम मैंने पहले से ही इस पेड़ पर काम स्टार्ट कर दिया था। वहीं डोल्सो की ये बात सुनकर सोही खुश हो जाती है और उसका ये सब करने के लिए धन्यवाद करती है। इसके बाद डोल्सो रस्सी को पेड़ पर बांधकर उसमें स्टेयर बनाता है। जिसके बाद वो मैडम सोही को पहले ऊपर चढ़ने का बोलता है, जहाँ चढ़ते समय डोल्सो को सोही का बम्प नजर आता है, जो देखकर वो अपना फेस एक तरफ कर लेता है। उसके बाद वे दोनों लोग उस पेड़ के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ सोही को वहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखता है, जो देखकर वो खुश हो जाती है और बोलती है कि यहाँ से आसमान के तारे बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। जिसके बाद सोही डोल्सो को बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करोगे। जो बात सुनकर डोल्सो बोलता है कि मैं तो आपको बस खुश देखना चाहता हूँ। जो सुनकर सोही डोल्सो की इस बात पर लट्टू हो जाती है। जिसके बाद वे दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ उन दोनों के बीच रोमांटिक माहौल बन जाता है, जिसके कारण वे दोनों लोग एक दूसरे को आपस में किस करते हैं, जहाँ पर डोल्सो ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी सोही उसे बोलती है कि डोल्सो यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, ना ही माँ और ना ही मेरी सिस्टर और ना ही कोई सर्वेंट, इसलिए तुम मेरे साथ मजे कर सकते हो। जो बात सुनकर डोल्सो के तो मजे हो जाते हैं। जिसके बाद वो सोही के कपड़े निकालने लगता है। वहीं इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मजिस्ट्रेट को देखते हैं, जहाँ वो योंगचेन की वाइफ के साथ मजे कर रहा होता है। जहाँ तभी उसके रूम के बाहर उसे किसी के आने का महसूस होता है, जो देखकर वो उस लेडी को दूर करके अपनी तलवार से उस डोर पर अटैक करता है, जहाँ वो अपने गार्ड को देखता है जिसे एक असेसियन लड़की ने मार दिया था। जिसके बाद वो लड़की उनके पास आ जाती है, जो देखकर वो मजिस्ट्रेट बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। जहाँ वो लड़की बोलती है कि मैंने जो तुम्हारे बारे में सुना था वो सच निकला। जो बोलकर वो उस लेडी को कपड़े से कवर कर लेती है, जहाँ मजिस्ट्रेट ये देखकर उस असेसियन लड़की के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। वहीं वो लड़की अपने हाथों के छोटे से नाइफ से उस मजिस्ट्रेट को जख्मी कर देती है। जिसके बाद वो बोलती है कि आज मैं तुम्हें नहीं मारने वाली। जिसके बाद हम योंगचेन को देखते हैं, जो कि बहुत ही गुस्से में होता है। जिसके बाद वो बोलता है कि कमीने आदमी, मैं तुझे आज मार दूंगा। जो बोलकर वो उस गार्ड का वेपन उठाकर मजिस्ट्रेट को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।